कि इस पार्टी में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं खड़गे साहब को विरोधी नहीं मानता, हम सहयोगी हैं। मैं उनके साथ बहुत साल से काम किया हूं। लोकसभा में एक बार वो हमारे नेता भी रहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था जब मैं लोकसभा के अंग होते हुए उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया। जब उनका 80 जन्मदिन था 2 महीने पहले, मैं बहुत खुशी से उनका जो रिक्वेस्ट आई मेरी तरफ, मैं उसको आगमन करके एक अच्छा ट्रिब्यूट लिखा कि इतना महान आदमी जो हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए इतने सारी चीज़ें की है, तो मैं इसको बहुत आदर करता हूँ। मैं खड़गे साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि हम लोग हमारे पार्टी के सहयोग के सामने 2 अलग अलग किस्म के संकल्प रहते हैं कि पार्टी के भविष्य के लिए, पार्टी में किस किस्म के काम करना है, किस आइडियोलॉजी से काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के अंतर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमारे काम करने के तरीके में शायद एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है। क्योंकि मैं चाहता मेरे घोषणा पत्र में, जो आप लोगों को यहाँ कॉपी छोड़ देंगे, आप ले सकते हैं, सिर्फ समरी का लंबा घोषणा पत्र मेरे वेबसाइट पे है shashitharoor.in। हमने तो इसको रिलीज़ किया था जब मैंने नॉमिनेशन फॉर्म ही दिया, तो नया खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ मैंने कहा है, ये पार्टी की भलाई के लिए कहना चाहता हूँ कि पार्टी अगर ये सब बदलाव स्वीकार करे, मेरे ख्याल में हमारे जनता के हाथ में ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस हो जाएगी। सब लोग भागीदारी है और उनको ऐसे भी होना चाहिए कि उसको लगे कि हर स्तर पे, बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिले और राज्य में, कि उनके पोस्ट के साथ कोई हक है, कोई अधिकार है, कोई जिम्मेदारी है। आजकल इतना ज़्यादा उनको नहीं लग रहा है। और एक उदाहरण है कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष जो है, उनको अगर एक ज़िला अध्यक्ष को अपॉइंट करना है, उस ज़िले के अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली का कांग्रेस अध्यक्ष का दस्तखत चाहिए। हमें पूछा कि इसकी क्या ज़रूरी है। हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं पार्टी में, कि हमारे जो सब कुछ दिल्ली में तय हो जाता है, उसको अभी हम नीचे के स्तर तक लेके आके लोगों को अपनी ही अहमियत जानने का मौका दें। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप देखेंगे पीसीसी डेलीगेट्स होने के कारण, मतलब पीसीसी डेलीगेट्स के नाते ये पहला काम है उसके 22 साल में कि 17 तारीख को उनको वोट देने के एक मौका मिलेगा। बाकी तो कोई भूमिका नहीं रहा पीसीसी डेलीगेट्स। अगर उनके दूसरे कुछ पोस्ट है, एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो या जो भी है, डीसीसी प्रेसिडेंट हो, तब तो ठीक है, उनका उस रोल में, उस भूमिका में कुछ काम मिले होंगे। लेकिन पीसीसी डेलीगेट्स होने के नाते ये है प्रथम काम। अब मेरे ख्याल में ये गलत है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार पीसीसी डेलीगेट चुना जाता है, और जब एक चुने हुए आदमी हमारे पार्टी में बैठे, उनको उनकी इम्पोर्टेंस को देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कभी भी कोई अध्यक्ष आए दिल्ली से, या कोई जनरल सेक्रेटरी, या अगर जहाँ हम सत्ते में हैं एक मंत्री आए, तो मंच पे हमारे पीसीसी डेलीगेट्स भी बैठने चाहिए। उनको जानना चाहिए कि हमारे जो ये स्टैंडिंग है, पार्टी स्थिति हमारी काफ़ी अच्छी है। जब हम स्क्रीनिंग कमेटी चलाएंगे कोई भी उम्मीदवार को चुनने के लिए, एमएलए हो, एमपी हो, या कॉर्पोरेशन या पंचायत, जो भी हो, हम उसमें भी पीसीसी डेलीगेट्स की राय भी स्वीकार करनी चाहिए, उनको बुला के उनकी राय पूछना चाहिए। तो इस किस्म की विकेंद्रीकरण में कह रहा हूँ, जहाँ जनता को ऐसे लगे कि हम भागीदारी है, हम हकदार है इस पार्टी के अंदर, लोग हमें सुनने के लिए तैयार हैं, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं चल रहे हैं हमारी पार्टी में, और ये मेरे ख्याल में होनी चाहिए। लेकिन अंत में मैं ये भी कहूँगा कि अगर खड़गे साहब की जीत हुई या मेरी जीत हुई, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। हम तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं कि इस चुनाव के बाद देखिए, ये 2 हफ्ते में जितने भी ध्यान और श्रद्धा माध्यमों और जनता हमारी पार्टी की तरफ दिए हैं, ये 8 साल से हम नहीं देखा। तो इस चुनाव से ही एक मजबूती मेरे ख्याल में दिखाई दे रहा, और ये मजबूती के साथ अगर हम 24 में लड़ने गए, मेरे ख्याल में भाजपा को आराम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये नई ऊर्जा से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।